नीतू की हालत ठीक नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ये केस वापस ले लो। देखो मैं मानता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इतना बड़ा सच हमने तुमसे छुपाया है, लेकिन हमारा प्यार तुम्हारे लिए झूठा नहीं था बेटा। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप। गलती तुमने की है मिस मन्नत, चुकानी मुझे पड़ी। मलिका, पागल हो क्या? मैं डर गई, मुझे लगा कोई और है। अरे है ना, तो मैं मलिका और शमशाद। फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। लेट्स गेट स्टार्टेड। और लेडीज, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं पीना है। डोंट बी बोरिंग गाइस। मलिका, वैसे भी हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? अभी प्लान पूरा हुआ है क्या? जब तक विक्रांत अपने सारे अपनों को अपने घर और अपनी जिंदगी दोनों से बाहर नहीं निकाल देता ना, हमारा प्लान पूरा नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना मन्नत को, इतनी आसानी से हार नहीं मानती है वो। एनीवे, अरे अभी तो मना कर रही थी, पूरा पी गई। चीयर्स। संभाल। आपने सुना ना, आपने सुना, विक्रांत से निकाला। मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बोला। आपने देखा उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया। संभाल खुद को, संभाल संभाल। उन्होंने क्या कर दिया। मन्नत, बस संभाल खुद को मन्नत। मैंने सुना उसने क्या कहा, और अब तू भी सुन कि मैं क्या कह रही हूँ। सुन, देख मन्नत, विक्रांत ना अभी परेशान है, गुस्से में है, सही गलत नहीं समझ पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे क्या ना करे। अभी तुझे समझदारी से काम लेना होगा, हिम्मत से, ठंडे दिमाग से जाके उससे बात कर, उसे अपनी बात समझा, वो समझेगा। देख मन्नत, ये रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े नाजुक होते हैं। हजारों सच के सामने ना कभी कभी एक झूठ भारी पड़ जाता है। एक झूठ अगर किसी अपने निकाह हो, अपनों के लिए हो ना, तो बड़ा मुश्किल होता है उसे संभालना। मुझे विशाखा जी जैसी मां बने। उन्होंने सिर्फ मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया, विक्रांत के साथ भी किया, हम सब के साथ किया। उनकी वजह से आज हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों? उनके बेबुनियाद इल्जाम की वजह से। शर्म
शर्म आती है मुझे उनको अपनी माँ कहते हो। उनके गलत इल्जामों की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं और आप यकीन मानिएगा सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या भर दिया उन्होंने विक्रांत के दिमाग में, उसकी आंख के ऊपर पट्टी आ गई, वो कुछ देखना ही नहीं चाह रहा। लेकिन आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। नीतू आंटी प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है। आप ना एकदम परफेक्ट मदर हो। धैर्य बेटा, और कोई रास्ता नहीं है क्या? अंकल होता ना तो हम यहाँ पर नहीं होते। मैं आप लोगों को यहाँ पर आने ही नहीं देता। अनफॉर्चुनेटली जब तक विक्रांत ये केस वापस नहीं लेता ना, कुछ नहीं हो सकता। अरे तो मैं विक्रांत से बात करता हूं ना यार। अरे जरूरत पड़ी तो गिड़गिड़ाऊंगा उसके सामने, उसके पैर पड़ूंगा, जो करना हो करूंगा, लेकिन मैं उसे मना के रहूंगा यार। नहीं जी, बहुत देर हो चुकी, अभी सबकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पुत्र ने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया है। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो जेल भिजवाना चाहता है, सजा दिलवाना चाहता है मैंने। तो मैं जेल जाऊंगी, मैं जेल जाऊंगी, उसकी खातिर जाऊंगी। नहीं माँ, हम कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढ लेंगे आपकी बेगुनाही का। विशाखा जी के झूठ को साबित करने का हम ढूंढेंगे ना सबूत। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। मन्नत सही कह रही है। मैं तुम्हें इस जेल में एक रात के लिए भी रहने नहीं दूंगा। क्यों नहीं रह सकती? हमारा पुत्र हमें छोड़कर जा चुका है रोनी जी, आप समझ रहे हैं? तो फिर मैं कहीं भी रहूं, चाहे इस जेल में क्यों नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है नीतू, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि विक्रांत का बाप होने से पहले मैं नीतू सलूजा का पति हूं। वादा किया है तुमसे मैंने, सुख दुख में तुम्हारा साथ देने का वादा किया है मैंने तुमसे, और ये वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगा नीतू, मरते दम तक निभाऊंगा। मलिका, मुझे प्लीज अपना फोन देना, मुझे धैर्य से बात करनी है। और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। आपको पता है ना धैर्य आपका फोन नहीं उठाएगा, वो आपसे बात नहीं करेगा। उसे जो करना है वो करे, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मैं उसे पराया नहीं कर सकती। वैसे मन्नत पुलिस स्टेशन में है ना, और धैर्य भी उसके साथ ही होगा, इसलिए आपका फोन इग्नोर कर रहा है वो। रोनी अंकल भी पुलिस स्टेशन में है। आई एम श्योर वो नीतू आंटी को उनके गुनाहों की सजा मिलने से बचा पाएंगे। हाँ, सालों पहले रोनी सलूजा ने यही तो किया था। अपने पैसों के दम पर इंसाफ को भी झुका दिया था उसने। बॉबी अंकल के केस में भी यही हुआ था। रोनी अंकल सच जानते हुए भी चुप रहे थे, पर थैंक्स टू मॉम उन्होंने सच का साथ दिया और शालिनी को इंसाफ दिलाया। वरना रोनी अंकल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पैसों से ये केस बंद करने में। सब पैसे का खेल है मलिका, पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन अब तो रोनी ने अपनी सारी जायदाद मन्नत और विक्रांत के नाम कर दी है ना। ओहो विशाखा आंटी, आप और विक्रांत बहुत भोले हो। रोनी अंकल और नीतू आंटी की चाल को समझ ही नहीं पाए। वो दोनों जानते थे कि मैं उनका सच का पर्दाफाश करने वाली हूँ और विक्रांत को पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ, इसीलिए उन्होंने महान बनने की एक्टिंग की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का नाटक किया और ये जताया कि उन्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं है।
और सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने प्रॉपर्टी नाम भी किसके की? विक्रांत की पार्टनर इन क्राइम मन्नत की, ताकि इनडायरेक्टली आधी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहे। उन लोगों की सोची समझी साजिश थी और मन्नत ने भी प्रॉपर्टी के लिए हाँ कर दी होगी। पैसे किसको नहीं चाहिए? अब देखना रॉनी अंकल कैसे नीतू आंटी को जेल से छुड़वा के ले आएंगे। लिसन टू मी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर विक्रांत, मेरे डैड तो कह रहे थे कि रॉनी अंकल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रांत, मलिका बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। वो चालबाज सलूजाज ना कुछ भी कर सकता है, अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता है। वरना तुम्हें क्या लगता है मुझे इतने साल क्यों लगे तुम तक पहुंचने में? और मन्नत तो तुमसे प्यार करती है ना, वो तुम्हें धोखा क्यों देती है? तुम नहीं समझोगे विक्रांत, तुम बहुत भोले हो ना, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो लोग तुम्हें फिर से मुझसे छीन लेंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं अतीत को खुद को दोहराने नहीं दूंगा। वो लोगों ने मुझे छोटे रिश्तों में बांध के रखा। वो लोग मुझे बेवकूफ समझने की और मुझे आपसे दूर रखने की ना कीमत चुकाएंगे माँ। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। विक्रांत, विक्रांत, गगन, विक्रांत कहाँ है? भाभी, विक्रांत, जमानत। विक्रांत, विक्रांत, नीतू की हालत ठीक नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ये केस वापस ले लो। देखो, मैं मानता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इतना बड़ा सच हमने तुमसे छुपाया है, लेकिन हमारा प्यार तुम्हारे लिए झूठा नहीं था बेटा। यकीन मानो मेरा।